तो पिछले 24 घंटे में देश दुनिया में क्या हुआ उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। एप्पल ने हिस्ट्री बना दिया है। एप्पल का वैल्यूएशन 28 अक्टूबर को $4 ट्रिलियन एंड ये करने वाली एप्पल तीसरी कंपनी बनी है आफ्टर एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट जिसने $4 ट्रिलियन को हिट किया है। शेयर प्राइस लगभग 0.4% बढ़ा एंड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। उसके बाद ये वैल्यूएशन निकलता है। इस ग्रोथ का मेन रीजन है आईफोन 17 सीरीज जो चाइना और यूएसए में आईफोन 16 सीरीज से 16% ज्यादा डिमांड में है। एंड एप्पल के आने वाले नए प्रोडक्ट जैसे आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया विद M5 चिप, विजन प्रो 2 हो गया, ये सब के चलते एप्पल का वैल्यूएशन और ऊपर जाता जा रहा है। एप्पल का क्रेज बढ़ता जा रहा है एंड पिछले कुछ महीनों में एप्पल का शेयर 56% ज्यादा जंप हुआ है और एनालिस्ट के हिसाब से ये सब हो रहा है क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम अच्छा है और उसका लॉयल फैन बेस है, जबकि एप्पल का एआई इतना अच्छा अभी भी नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया का आत्मनिर्भर बनने का एक और सफर की तरफ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में एक डील हुआ है जिसके चलते अब एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एंड सिविल एविएशन में इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप होने वाला है खुद का एयरप्लेन को मैन्युफैक्चर करना। अगर इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट बनता है तो उड़ान स्कीम के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बूस्ट मिलेगा एंड जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी पहुंचेगी एंड इंडिया से फाइटर जेट्स नहीं बनाएगा बल्कि एक्चुअल पैसेंजर प्लेन्स ही बना पाएगा। इंडिया को अगले आने वाले 10 सालों में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है एंड 350 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत होगी एंड इससे ऑफ कोर्स इकोनॉमिक पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है, नए जॉब्स बनने वाले हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी एरोस्पेस के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन कब से शुरू होगा इसका अभी तक कोई क्लैरिटी आया नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली के क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन के ऊपर। तो दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेनफॉल का ट्रायल होने वाला है एंड एम ये है कि दिल्ली का AQI जो 400 पार है उसको नीचे लाया जाए एंड भाई जो टॉक्सिक फ्यूम्स इसको कम किया जाए। अब क्लाउड सीडिंग होता क्या वो समझा दो जरा सा। तो क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स को क्लाउड्स के ऊपर फैला दिए जाते हैं जिससे कि वहां पे जो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो कंडेंस होकर बारिश हो जाता है जिससे टेम्परेली वहां पे पोल्यूशन गिर जाता है। ये पूरा ऑपरेशन IIT कानपुर के साथ किया जा रहा है। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन सरकार को परमानेंट सोल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। वहां पे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह उन सबको बंद करना चाहिए या फिर फिल्टर करके गैस को फ्यूम्स को छोड़ना चाहिए। एंड देखो ये पहला कोई नया टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज नहीं हो रहा है, ऑलरेडी चाइना, यूएसए, यूएई में पहले से यूज होता आ रहा है आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए। बात करते हैं अमेजोन के ले ऑफ्स के बारे में। तो अमेजोन 30,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को एलिमिनेट कर सकता है किसी ना किसी पोजीशन से एंड ये 2022 के बाद सबसे ज्यादा ले ऑफ्स होने वाला है। तो पैंडेमिक के दौरान जब लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो अमेजोन ने ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करने चालू कर दिया एंड करेंटली अमेजोन के पास ग्लोबली 1.55 मिलियन एम्प्लॉयज हैं और कॉर्पोरेट स्टाफ 3.5 लाख है एंड इसमें से लगभग 10% स्टाफ कट ऑफ होने वाला है अगले कुछ महीनों में। इसका मेन कारण यही है कि लोग ऑनलाइन जब लॉकडाउन लगा तब ऑनलाइन लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन करेंटली लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो चुका है पहले से, जिससे वो लोग और ऑनलाइन स्पेंड नहीं कर पा रहे। कंपनी को लॉसेस में ऑपरेट करना पड़ रहा है तो कंपनी को तो प्रॉफिट कमाना है, उसके चलते अब वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी एंड ये नोटिफिकेशन उनको आने वाले कुछ दिनों में ईमेल्स के थ्रू मिल जाएगा। एंड देखो अब हर कंपनी जो कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको रिप्लेस कर रही है AI के साथ एंड AI का इंक्लूजन के साथ कुछ लोग का जॉब तो जाना ही था। अब बात करते हैं जीमेल का पासवर्ड लीक्स के बारे में। तो हाल ही में एक न्यूज आया था कि जीमेल का बहुत सारा पासवर्ड लीक हो चुका है, लेकिन अभी गूगल ने वापस कंफर्म किया है कि ये एक फेक न्यूज है। कंपनीज बोल रही कि यूजर्स का डेटा गूगल के पास पूरा सेफ है एंड कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है गूगल के अंदर एंड इंटरनेट के ऊपर फॉल्स रिपोर्ट का सोर्स सर्कुलेट किया जा रहा है एंड बेसिकली वही डेटा है जो बाकी दूसरे कंपनी से लीक होते हैं उसी को दिखा जाएगा गूगल के पास ये डेटा लीक हुआ है एंड यही सेम एलिगेशन गूगल के ऊपर सितंबर में भी लगा था एंड सितंबर में भी गूगल ने डिजाइन किया था इस एलिगेशंस पर एंड गूगल ने कहा है कि बस बेकार का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यूजर्स अपना डेटा को सिक्योर मान सकते हैं उनके पास। और गूगल ने एडवाइस दिया कि अगर तुम लोग को इतना सिक्योरिटी का चिंता है तो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर सकते हो एंड पासवर्ड की को अडैप्ट कर सकते हो फॉर मोर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन फेज 2 के बारे में। तो SIR का फेज 2 इस बार 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होने वाला है, जिसमें बहुत बड़े स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी शामिल है, जिसमें आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में इलेक्शन होने वाले हैं एंड इन सब में बस आसाम को एक्सक्लूड किया गया है जिसका आने वाला इलेक्शन 2026 में होने वाला है एंड आसाम को एक्सक्लूड करने का कारण है NRC रूल्स, क्योंकि NRC लिस्ट अभी तक वहां पे फाइनलाइज नहीं हुआ है तो वहां पे लीगल इश्यूज अभी भी पेंडिंग है एंड अगर वहां पे अभी SIR को लागू कर दिया जाता तो वहां पे 20 लाख
तक लोग को एक्सक्लूड किया जा सकता है वोट देने से, क्योंकि मेनली वहां पे वो माइग्रेंट्स बैठे हुए हैं जो बांग्लादेश आए हुए हैं। एंड फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या आसाम में एसआईआर होने वाला है कि नहीं होने वाला है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए यूनिक सिटीजनशिप प्रोविजन एंड एनआरसी प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।